प्राइवेट का दे या डिलीट का दे स्पष्ट दुई गो डिलीट उसमें नहीं होगा। तू जे छै से ओहि वीडियो का एक बेर रख हाँ की बोले छै रख न तब न बहुत गोरे छै हमरा कोनो छै की छै। बहुत गोरे हमरा कोन एले ये अब के सब एला छै, दीदी सब एला है। नहीं हो 6 स्टाफ है स्टाफ सबके की आपत्ति छै, के सब स्टाफ छै। सब स्टाफ करते बीपीएम खेल आ स्टाफ क्या भुगतते। स्टाफ बीपीएमओ सबके छै कहे ना हमरा 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 साथ बोले ले कि सब बीपीएम बीपीएमओ के छै आए। बीपीएमओ छै हाँ अच्छा बीपीएमओ छै। ओकरा कहै छै से तू अथी करन ता डिलीट करन कते माल पानी कते लेब की कहला हम घूस खाए वाला पत्रकार लागे छै कि। दोस्तों नमस्कार। देखिए मैं आज ये आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूँ। देखिए कि मैंने जो ये भ्रष्टाचार में संलिप्त ये खुलेआम लूट करने वाले, खुलेआम डकैती करने वाले बीपीएम का जो वीडियो वायरल किया है, उस वीडियो से इसमें बौखलाहट उत्पन्न हो गई है। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा और पूरी सबूत के साथ कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं, जो आपने पहले वीडियो देखा कि दीदी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम सभी से पैसा मांगा जा रहा है, एक तरफ से मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जो हमसे बदतमीजी किया है, इस सारी बातों को, पूरे वीडियो को जो है वो झुठलाने का प्रयास में पुरजोर कोशिश कर रहा है। पूरा प्रखंड गम्हरिया अंतर्गत जितने भी जीविका के कैडर हैं, जितने भी जीविका के सीएम दीदी हैं, कैडर हैं, वीआरपी हैं, सीएफ हैं, जो कहिए, सभी को इस काम में लगा दिया है कि ये वीडियो, ये रिपोर्टर को गलत करना है। ये और कोई भी दीदी मुंह को हमेशा के लिए उसको गरीबों की आवाज, गरीब महिलाओं की आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। उसे तरह तरह का जो है, उसे दिमाग में जो है फैलाया जा रहा है, दिमाग में इस तरह की बातें दी जा रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ये बात, यदि आप हमें पैसा नहीं देंगे, अगर ये बात किसी जांच रिपोर्ट, यदि रिपोर्टर को या किसी पत्रकार को बताते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगी और आपका और फेंका चला जाएगा। और इस तरह से आप जो हम कहते हैं वो सब कुछ भी नहीं है। जो वीडियो बनाने वाला है, जो आता है, जो रिपोर्टर है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी बात नहीं बताना है। ये जीविका के अंदर की बात है। ये सभी महिलाओं को समझाया जा रहा है और दिमाग में उसको इस तरह से भरा जा रहा है कि वो गरीब महिला जो है, वो दबी कुचली महिला के साथ, आप समझ सकते हैं कि वो ना समझ महिला को, गरीब महिला को जो है आवाज को उसको दबाया जा रहा है। और इतना तक ही नहीं, उस गरीब महिला को दबाव दे करके जिससे जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, उससे बुलवाया जा रहा है कि बोलिए कि हमसे रिपोर्टर पैसा दे करके, हमें प्रेशर दे करके हमसे वो बयान लिया था, इस एवज में हम बोले हैं और वीडियो बनाया जा रहा है। दीदी, ऐसा करने वाले को आप जूता से मारिए। हम भी आपका बेटा हैं, हम आपके बीच का हैं और आप हमें जानते ही हैं अच्छी तरह से। फिर भी ऐसा अगर कोई काम करवाता है तो ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। आप समझिए, आपको बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। और जान लीजिए, हमारे साथ जो ये बीपीएम, ये हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे, ये जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे, सभी दीदियों से कहना चाहेंगे कि उस दिन से, जिस दिन से मैंने वीडियो डाला है, उस दिन से अभी तक की सभी घटना प्रक्रम के बारे में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमें धमकी मिलती है, वो भी मैं ऑडियो आपको सुनाऊंगा। उसके बाद जो है हमें रिश्वत की बात की जाती है कि रिश्वत ले लीजिए, आप वीडियो हटा दीजिए। हमारे मुखिया जी पर प्रेशर बनाया जाता है और मुखिया जी पर प्रेशर बना करके कहा जाता है कि इस वीडियो को हटा लीजिए। हमें चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये वीडियो को हटा लिया जाए। ये हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है। और ये भ्रष्टाचार में इतना भ्रष्टाचारी आदमी है ये कि इसका जांच कमेटी तक जो है इस तरह से
उसको पकड़ के बैठा हुआ है। आज जो जांच कमेटी आई उस बीच में था गाड़ी और चारों तरफ उसके दलाल थे और उसके कैडर थे और सब सब तो पंचायत के ही लोग होते हैं और एक बीपीएम ये भ्रष्टाचारी बीपीएम जो है सभी को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है और एक भी चीज को हम सुनने वाले नहीं है, हम नहीं इस बात को समझेंगे। ठीक है, आप लोग हमारा साथ दें। ठीक है, और इस भ्रष्टाचार, ठीक है, इस भ्रष्टाचार की रक्षा करने वाला जो बीपीएम है ये बिका हुआ जांच कमेटी को बुलाकर जो दीदी को जबरन कहलवाता है ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। तो हम और जो इस बात को झुठलाया जा सकता है जब कैमरे के सामने सभी दीदी एक्सेप्ट की है जो भी बात है, मैं उसके साथ मैंने ये वीडियो बनाया था, उसको वो हमारे सभी के ऊपर जो है ये प्रेशर बनाया जा रहा है, चारों तरफ से हमें कहा जा रहा है ये प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम कहना चाहेंगे कि एक बात हम कहना चाहेंगे कि सच को दबाने की कोशिश जितना भी आप कर लें, जितना भी ये भ्रष्ट बीपीएम कर ले, सच और भी मजबूत बनेगा। और जान लीजिए कि बीपीएम चाहे कितना भी बचाव करे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होकर रहेगा। और आज हमारा सवाल सिर्फ 200 रुपया लेने की नहीं है, सिर्फ 200 रुपया लेने की नहीं है। ये गरीब औरतों की आवाज को जो दबाने की कोशिश कर रहा है ये बीपीएम, ये सब चीज बिल्कुल हम इसे पर्दाफाश करेंगे। हमारा ये भी सवाल है कि पत्रकारिता को आप धमका करके खरीद नहीं सकते हैं। एक रिपोर्टर को आप धमका करके जो है अपना भ्रष्टाचार को करते रहना ये कहीं से उचित नहीं है और इसके लिए हम अंत समय तक जो है लड़ाई लड़ेंगे। और हम प्रशासन से कहना चाहेंगे, क्या सच बोलने वाले को फंसाना ही प्रशासन का काम है? जांच कमेटी कौन सी जांच कमेटी? आप किस तरह के जांच कमेटी हैं? आप हमें साथ करें। जांच कमेटी यदि जांच करने गई, सबसे पहले जो वीडियो बनाया उसको बुलाइए। आप आपके चारों तरफ बैठे जितने भी थे वो बीपीएम का दलाल था, बीपीएम का दलाल था और बीपीएम को बचाने की भरसक कोशिश की गई। आप देखे होंगे जांच कमेटी के लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप देखे कि एक आदमी आवाज उठाने की कोशिश की तो उसको मारने के लिए उतारू हो गए इस तरह से, और ये वीडियो बना लिए हो गया। ऐसे नहीं काम चलेगा। जनता सब देख रही है। बीपीएम को हम साफ खुले शब्दों में कहना चाहते हैं कि जनता सब देख रही है। ठीक है, और आज न कल ये भ्रष्टाचार जो है आपका इतना बम जो है ना बम ब्लास्ट होगा कि आपका जो है ये जितना भी चीज आप बचाव करने का कोशिश कर लें ये नहीं होगा। और हमारी दीदियों से रिक्वेस्ट है, दीदियों से हम कहना चाहेंगे कि सभी दीदी, सभी हमारी माँ बहनें आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे दलाल से, ऐसे जो कुछ भी कहवा करके वीडियो आपसे बनवा रहा है, सच्चाई से झुठला रहा है, आपको मूर्ख समझ रहा है, आपके आवाज को दबाना चाहता है, खुलेआम उसके साथ बोलिए और उसे आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि रिपोर्टर को झूठा आरोप, आप जो दीदी, कोई दीदी है, आप हमें जानते हैं, जो भी दीदी जो हमारे साथ जिसके साथ हम बात किए थे उस वीडियो में, वो दीदी आप हमें जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। हम इस तरह से बीपीएम जैसे नहीं कुछ ना कुछ से कुछ कहने का और जो है दबाव देकर के कहलाते हैं। ठीक है, आपने जो भी कहा और उसको झूठा बनवा करके, हमारी बात को झूठा बना करके वो वीडियो बनाया है, वो कहीं से भी उचित नहीं है। और पैसा लेने वालों का असली चेहरा आपको सभी दीदी खुल करके बोलिए, कौन कौन पैसा लिया है और जो लेता है पैसा, ठीक है, उसका नाम खुलेआम बोलिए। समझे? आप इससे आप जो है आप में बहुत बड़ा शक्ति है, आप इसको समझिए और आप समझने का प्रयास कीजिए। इतना जो है आपको मासूम सभी हमारे माँ बहनें हैं और वो एकदम जो है इतना भोलापन का परिचय मत दीजिए, उसको जवाब दीजिए कि हम भी जवाब दे सकते हैं तुमको, तुम कुछ भी कहवाना चाहोगे तो हम कह देंगे, नहीं कहेंगे। और रिपोर्टर अब आप हमसे बात कर लीजिए कि अब हम जो भी हैं हम आपको दबाव में दे करके तो नहीं किए, ठीक है, बिल्कुल 100% नहीं किए। तो इस प्रकार से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है ये बीपीएम की एक भी चलने वाली नहीं है। इससे सारे करतूत जो है आज न कल जनता समझेगी, आप लोग को भी समझ में आएगा। जो भी दीदी ऐसी, जिस दीदी से भी ऐसा करवाती है वो अन्याय है। आप जो है खुल करके बोलिए, आप हमारे साथ बोलिए कि ये जो है सभी, ये जितना भी चीज है, ये जितना भी दलाल था हमारे साथ, ये हमारे पास जो आकर के वीडियो बनाया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये हमारे दबाव में बनाया।
कि इस बात को आज न कल, और आप बीपीएम ये बात समझ लें, बीपीएम को हम साफ जानकारी दे देते हैं इस माध्यम से कि ये जितना भी आप कोशिश कर लें इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का, ये आज न कल ये सभी दीदियों का, जनता का जब गुस्सा फूटेगी तो आप पर क्या माहौल पड़ने वाला है आप भी समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा काम यदि हमारे उस वीडियो को या उस दीदी से हमारे ऊपर गलत साजिश या उससे ये कहवाने का प्रयास करते हैं कि हमने उसके दबाव में बोला है, पैसा लेकर के बोला है, तो वो कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दीदी बहुत ही मजबूत हैं, आप बिल्कुल खुल करके बोलें हमारे साथ, बिल्कुल खुल करके बोलें। इससे ऐसी बात नहीं है, जीविका और भी सुधरेगा। और जीविका, जान लीजिए कि जीविका की बदनामी, आप इस बीपीएम को समझ लीजिए कि जितना साफ सुथरा ये जीविका है उसको ये ऐसे बीपीएम भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है और भी गंदा कर दिया है। इस गरीब गुरबा महिला को जो है एकदम जो है प्रेशर देकर के उसका मुंह बंद करके रखा हुआ है। क्या एक गरीब दीदी को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इससे जो मांगा जाएगा 200 रुपया, 250 रुपया, 500 रुपया मांगा जाएगा वो दे देगी? और ये बिल्कुल ही ऐसा 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 जीविका के जितने भी उच्चाधिकारी है, मैं डीपीएम स्तर से नहीं, मैं डीएम स्तर से, डीएम सर से मैं बार बार मांग करना चाहता हूं, डीएम सर से, कि ऐसे भ्रष्ट बीपीएम जो है जीविका को बदनाम करके रखता है। गरीब गुरबा महिला को जो है मुंह को दबा करके, अब ऐसा प्रयास आप देख सकते हैं। हम यदि इसकी ये जांच का विषय है कि हमने जो रिपोर्टिंग में बनाया, जिस दीदी से हमने बात की है, उस दीदी से झुठला करके, उसको पैसा दे करके, उसको दबाव दे करके उसको कहा जा रहा है कि आप जो है आप कहिए, उसको कहा जा रहा है पैसा दे करके आपको लाभ सबसे पहले मिलेगा, लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके उस गरीब दीदी को बुलवाया जा रहा है कि बोलिए कि आप रिपोर्टर, हम पे पैसा दे करके और जो है वीडियो बना रहा था। बताइए कि भ्रष्ट आदमी ये कहवा रहा है। और पूरे कैडर जो हमारे पंचायत के, फुलकाहा पंचायत, चिकनी फुलकाहा पंचायत के कैडर और जितने भी उसके दलाल कहिए, अरे समझो ना भैया, हम दलाल इसलिए कर रहे हैं कि सब तो हमारे ही भाई बहन है, लेकिन उसके इस बातों में तुम लोग आ गए हो। तुम लोग को लाज शर्म होना चाहिए कि ये किस प्रकार से हम लोगों से काम करवाया जा रहा है। क्या वो बीपीएम 1-2 हजार रुपया देता है, वो अपने बाप के घर से देता है, और ये बीपीएम हमसे यदि चोरी करने का आएगा तो चोरी करवाएगा? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ऐसे जांच कमेटी, कौन सी हम जांच कमेटी की बात करते हैं, ऐसी जांच कमेटी पर जो है सवाल उठाने की बात है कि आपने उस दीदी को जबरदस्ती बुलवा रहे हो, और एक आदमी बोला तो उस पर मारने के लिए उतारू हो गए। बीपीएम के अंदर काम करते हैं आप लोग। यदि ये कहा कि महिला उठाने के लिए तो महिला उठाओगे? तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि क्यों हम ऐसे इस तरह की बातें करेंगे। सच्चाई को हम हमेशा, किस दीदी भैया को लूट रहे हो भैया, किसको परेशान कर रहे हो? आज न कल एक बात जान लीजिए कि झूठ का जो है पर्दाफाश होगा, इस भ्रष्टाचार का उजागर होगा और कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे भ्रष्ट बीपीएम का ये जो बिल्कुल तरह से फरमान जारी होता है और काम करने लगते हो, कहता है चोरी करने, तो चोरी करने लगते हो, और उस दीदी को झूठ बोलवाते हो तुम। शर्म नहीं आती है? शर्म आना चाहिए तुम लोगों को कि इस काम को कम से कम ये शर्म आना चाहिए कि ये बीपीएम किसको प्रताड़ित नहीं किया है। ये बीपीएम किसको प्रताड़ित नहीं किया है, किस कैडर को प्रताड़ित नहीं किया है, और उसका साथ देते हो इस भ्रष्ट बीपीएम का। इस भ्रष्ट बीपीएम को साथ देते हो, हमारी मां बहने से झूठ बोलवा रहा है। और जांच कमेटी किस तरह से बिका हुआ है हमारी ये किस प्रकार की जांच कमेटी भैया? आप अगर जांच करने जाते हैं, ठीक है, जो वीडियो बनाए हैं, और हम इसकी जानकारी जो है और भी ऊपर तक देंगे, ये जांच किस प्रकार की हुई, ये वीडियो बनाना किस प्रकार से हुआ, और आपको जांच करने वाले को समझ में नहीं है कि ये हमारे आसपास बैठे हुए कौन थे, तुम्हारे आसपास बैठे हुए कौन थे, ये तुमको पता नहीं है भैया। वो जांच करने जब गए थे ना, थोड़ा हमको भी फोन कर लेते, ठीक है, और हमको भी समझ लेते, या आम जनता से भी पूछते, इस सभी का पर्दाफाश होगा।
इसीलिए जांच कमेटी से भी अनुरोध करते हैं कि साफ सुथरा से काम कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो जब ये जनता जब का गुस्सा जब फूटेगा ना, तो किसी को जवाब देने के लिए नहीं मिलेगा। ये घिनायल, ये भ्रष्ट बीपीएम सभी को ले दे करके बैठ जाएगा। नहीं तो वो गंदा उठाने के लिए कहता है तो गंदा उठाने लगते हो, जूता चाटने का आता तो जूता चाटने लगते हो, जिसका उसका खरीदा हुआ नहीं है। किस कैडर को परेशान नहीं किया है ये बीपीएम, इसीलिए बीपीएम का साथ नहीं देना है। और दीदी भैया से, जितने भी दीदी हैं, जिसकी भी मां बहने से झूठ बोलवाया है, वो उसके परिवार में तो पढ़ा लिखा हुआ आदमी है, वो खुल करके सामने आइए कि हमारी मां से क्यों झूठ बोलवाया, और जो झूठ बोलवाया है उस दलाल को पकड़िए। कि पर्दाफाश का ये हमारी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये भ्रष्ट बीपीएम के प्रति लड़ाई सिर्फ हमारा नहीं है, ये आप सबों की लड़ाई है। पता है कितना अभी वीडियो बनाने के बाद, मैंने जब वीडियो बनाने के बाद भी पैसा लिया ही जा रहा है। एक गरीब महिला को क्या समझ, उसको दिमाग में जो है भर दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि ऐसे करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और हमें धमकाया जाता है कि वीडियो को हटा लो। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये भ्रष्ट बीपीएम सोच ले, कान खोल करके सुन ले, ठीक है, कि आज न कल जो है इस भ्रष्ट बीपीएम का ऐसा इलाज होगा जो देखने बनेगा। इसीलिए इस भ्रष्ट बीपीएम का साथ देने वाले भी जाएंगे। इसीलिए कभी भी इस भ्रष्ट ये बीपीएम अपना खुद भ्रष्ट है, ऐसे काम में संलिप्तता नहीं बरते हैं। ये हमारी मां बहन के साथ जो है झूठ बोलवा रही है। ये मां बहन से कहवा रही है कि ये रिपोर्टर झूठा था। पैसा देकर के लाज शर्म आना चाहिए हमारे पंचायत के लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, बहुत भराज तो हम निकाल लिया आप लोगों से, आप सही बातें इसी बहाने मैं बोल भी दिया। और कहने का मतलब यह है हमारा कि अपने अपने जितने भी समझदार हर परिवार में व्यक्ति है, जिस मां बहन से झूठ बोलवाया गया है, खास करके उस मां बहन को समझाएं। आप मां बहन को समझाएं कि ये झूठ बोलवाया जा रहा, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। एक शब्दों में बोले, हमने कई बार कहा कि ये आप ऑनलाइन करिए, ठीक है, ऑनलाइन करिए, सबको लाभ मिलेगा। और इसके नाम पर, सरकार के पैसा के देने के नाम पर ये बीपीएम क्या बोल रहा है कि हम जांच करते, हम देखेंगे, उसको हटा देंगे। ये डायलॉग है, सिर्फ ये बीपीएम का डायलॉग है। दीदी लोग समझिए, ये सिर्फ बीपीएम का डायलॉग है। और अंदर अंदर सभी कैडर को कहा गया पैसा लूटो लूटो लूटो। और इतना जोर जबरदस्ती से पैसा लिया जा रहा है, कहने सुनने से बाहर है। जिसको पैसा नहीं भी है, कर्ज लेकर के, धान बेच करके, चावल बेच करके, गेहूं बेच करके पैसा दे रहा है। हम भी उसी समाज में हैं, हम भी उसी जगह रहते हैं। इसीलिए ऐसे भ्रष्ट बीपीएम पर हम आग्रह करेंगे जीविका प्रशासन के लोगों से कि इस भ्रष्ट बीपीएम को कान पकड़ के निकाल दिया जाए, कृपया करके निकाल दिया जाए। और जांच अच्छी तरीके से हो। ये बिका हुआ जांच कमेटी को मत भेजिए, जो दीदी को पैसा देकर के वीडियो बनाने के लिए आता हो। उसको क्या पता कि ये बैठे हुए हमारे चारों तरफ दलाल है। एक बात बताएं, यदि जांच कमेटी गई, किसको किसको पता है? सिर्फ जीविका कैडर को पता है। जीविका कैडर यदि आपके चारों तरफ हो गए तो हो गया, वो जांच अच्छी तरीके से हो गई है? नहीं हुई है। आप जान लें, जो जांच कमेटी के लोग भी जान लें, और उसके चारों इर्द गिर्द बैठे हुए, उसके फरमान पर चलने वाले बीपीएम, भ्रष्ट बीपीएम के फरमान पर चलने वाले सभी को कीचड़ मुंह पर पड़ेगा। ऐसा कीचड़ लगेगा ना, ऐसा दाग लगेगा ना, जो समाज में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सच्चाई है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जीत सच की ही होगी। आप कितनों प्रयास कर लें, कितनों जांच, ये बिका हुआ जांच कमेटी को लगा लें, आपको सच्चाई पर आना ही पड़ेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जीविका के कैडर लोग से कम ये जो है, ये भ्रष्ट बीपीएम का जो फरमान होता है, गलत फरमान, मैला उठाने वाला, जूता उठाने वाला, उससे दूर रहिए ना। ऐसे बीपीएम को जवाब दीजिए ना।
और डरे नहीं, और हम डरने वाले नहीं हैं। हमको डराने की कोशिश ये बीपीएम कितनों कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम प्रेशर में आने वाले हैं। तो ठीक है, आगे हमारा भी बम फूटते रहेगा, ठीक है, और भी हमारा बम फूटते रहेगा, ठीक है। हम तो सोचे कि आप सुधर जाएंगे, आप अच्छे बन जाएंगे। अगर और भी खराब होना है तो आपकी, यदि नहीं कहते हैं कि मतलब जब हुकूमती आती है ना, तो लोग जो है तरह तरह की गलत निर्णय को अपनाते हैं। वही बात है, दीदी को, गरीब दीदी को झूठ बोलवाते लाज होना चाहिए। तो जितने भी आसपास बैठे हुए कैडर को कम से कम समझना चाहिए कि हम मैला उठाने का काम कैसे, हम इस बीपीएम के फरमान को हम पूरी तरह से, आज का काम 1-2 दिन का काम वही हुआ। बचाओ, अब बचाओ कितना बचाते हो, ठीक है। हम डरने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।